वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं जो आपका नया पाठ्यक्रम है फाउंडेशन के अंतर्गत पेपर 2 में डिजिटल लिटरेसी यानी डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी यानी डिजिटल जागरूकता और साइबर सुरक्षा के जो 50 प्रश्न है उनको हल करूंगा। ये देवी हल विश्वविद्यालय का आप पेपर देख रहे हैं जो कि अप्रैल 2024 में हुआ था। मैक्सिमम क्वेश्चन और मार्क्स 50 हैं इसमें और मिनिमम 18 मार्क्स लाना है। तो बिना देरी करें हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर केवल डैश भाषा समझता है। यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आएगा? कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली डैश लैंग्वेज। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, ऑन और ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? आसान सा प्रश्न है ये, आपने बचपन में जब भी आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसे कहते हैं। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, वेब ब्राउजर का उपयोग खालिस्तान को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। तो वेब ब्राउजर का उपयोग वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, साइबर स्पेस इज डैश स्पेस। साइबर स्पेस इज ए वर्चुअल स्पेस होता है कि ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेट का पहला नाम डैश है। तो इंटरनेट का पहला नाम, फर्स्ट नेम ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट के पहला नाम होना चाहिए कि इंटरनेट का पहला या पूर्व नाम क्या था। सॉरी, जैसा कि आपको पता है कि जो आरपानेट नाम से शुरुआत की गई थी इसकी, आरपानेट 6, तो इसका 5 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी 5 का सी। क्वेश्चन नंबर 6, वेबसाइट इंटरनेट पर खालिस्तान होता है। तो वेबसाइट इंटरनेट पर, वेबसाइट इज डैश ऑन इंटरनेट। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है नेटवर्क। इंटरनेट पर एक नेटवर्क होता है कई कंप्यूटर का। नेक्स्ट, डैश फायरवॉल का एक लाभ है। तो कौन सी फायरवॉल का एक लाभ है? तो यहाँ पर क्या है, इंग्लिश में हम पढ़ेंगे इसको, डैश इज एन एडवांटेज ऑफ फायरवॉल। तो फायरवॉल क्या करता है? फायरवॉल करता है मॉनिटरिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस, प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन फ्रॉम वायरस एंड ऑल द आएगा इसमें। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, जानकारियों को नियमित अद्यतन खालिस्तान में किया जाता है। तो जानकारियां नियमित अद्यतन होती हैं वेब पोर्टल। एक्चुअली वेबसाइट और वेब पोर्टल दोनों पे ही जानकारियां नियमित अद्यतन होती है, लेकिन इसमें ज़्यादा अद्यतन करना पड़ती है, अद्यतन यानी अपडेट करना पड़ती है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। इसके अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करिएगा और कुछ आप कमेंट कीजिए। आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लेकर कोई शंका है तो आप अपने स्तर से भी इसको देख सकते हैं। मैंने पूरा प्रयास किया है कि ये पूरे सही आंसर हो, ऑथेंटिक जगह से, जो भी रेफरेंसेस मिलते हैं बुक से, उसके आधार पर। दूसरी बात ये मैं आपसे बार बार कहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से जुड़े हुए हैं और आप थर्ड ईयर में आ गए हैं, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि आप और भी जो वीडियोज़ हैं उनको देखिए। मैं स्पेशली फाउंडेशन कोर्स जो होता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल के वीडियोस बनाता हूँ। आप उनके सारे आंसर्स वाले वीडियो देखिए। पुराने क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो आपके लिए लाभकारी होते हैं। और एक देखिए यहाँ पर एक लिंक भी दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। मैक्स गेनर या प्ले स्टोर पे आप चेक कर लीजिएगा, मैक्स गेनर नाम से आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा। उसमें आपको ये जो PDF अगर आपको चाहिए ना विद आंसर वाली, वो आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ई बैंकिंग से क्या आशय है? तो ई बैंकिंग अर्थात इलेक्ट्रॉनिक। देखिए जब भी ई बैंकिंग, ई कॉमर्स, ई मेल, ई वॉलेट, इसमें ई की बात होती है, इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक। चाहे वो ई बैंकिंग तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ई वॉलेट तो इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट यानी इलेक्ट्रॉनिक बटुआ। ई कार का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कार, EV वो अलग होता है। खैर ठीक है, ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इस प्रकार से ई का अर्थ यहाँ इलेक्ट्रॉनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, URL से क्या आशय है? तो URL का फुल फॉर्म पूछा गया है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये डी वाला ऑप्शन आएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 11वां, क्वेश्चन नंबर 11, ई कॉमर्स इज कंडक्टेड ओवर। तो ई कॉमर्स कैसे, कहाँ पर किया जाता है? कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, स्मार्टफोन पर, सभी पर। इन सभी पर आप ई कॉमर्स जो है, आप जो भी वेबसाइट्स हैं, चाहे फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन इत्यादि जो भी हैं, वो आप कंप्यूटर पे भी, लैपटॉप पे भी और स्मार्टफोन पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, ई कॉमर्स के उपयोग करता है। यूजर ऑफ ई कॉमर्स इज व्यक्तिगत, संस्था या दोनों? तो दोनों ही होती है, संस्थाएं भी खरीदती हैं और व्यक्ति भी खरीदते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, इससे आप रूबरू हैं दैनिक जीवन में। ओटीपी से क्या आशा है, तो ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। आजकल ये ऑथेंटिफिकेशन के लिए बहुत यूज होता है ओटीपी, और ये साइबर सुरक्षा में जरूर है। किसी भी अनजान व्यक्ति को ओटीपी वन टाइम पासवर्ड ना बताएं और अपने तक ही सुरक्षित रखें। नेफ्ट से क्या आशा है, तो नेफ्ट या आरटीजीएस जो है ई बैंकिंग के संदर्भ में इसका उपयोग होता है। तो इसका आशय यानी इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। इस होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये सुविधा होती है 2 लाख रुपए तक की जो सुविधा है वो आप नेफ्ट से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल टूल का उद्देश्य खालिस्तान होता है। तो जो फाइनेंशियल टूल होते हैं उनका लाभ होता है मैक्सिमाइज प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, 16वां प्रश्न है, आरटीजीएस की निम्नतम सीमा। यहाँ पर मिनिमम लिमिट पूछी है आरटीजीएस की। तो देखिए नेफ्ट तो 2 लाख तक होता है, तो जो 2 लाख तक जब नेफ्ट होता है तो आरटीजीएस की मिनिमम सीमा भी 2 लाख होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मुख्य तत्व खालिस्तान है। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके हैं रिटेल एजेंट और डिवाइसेस, ये दोनों ही आते हैं। ये ऑप्शन आएगा इसका सही, हम हटा देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18वां प्रश्न, यूएसएसडी का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। यूएसएसडी का उपयोग किस लिए किया जाता है, ये किया जाता है वायरलेस एप्लीकेशन के लिए। यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या है, इसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड, इसका मैंने आगे का बता दिया। अब एसएसडी का आप फुल फॉर्म ढूंढ कर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है 19वां, निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का प्रकार है। तो ई वॉलेट क्या है, ई वॉलेट डिजिटल नाम से एक ई वॉलेट आता है। ठीक है, एक क्रिप्टो, एक ये वर्चुअल करेंसी है, मोबाइल तो आप जानते हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा एक ऑनलाइन पेमेंट का प्रकार है। तो ऑनलाइन पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करते हैं आप, सीओडी तो कैश ऑन डिलीवरी होती, कैश तो कैश होता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, डैश G2C का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर क्या है, ये है G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन, यहाँ इसका अर्थ है गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो ई सिटीजन, ई ट्रांसपोर्ट, ई मेडिसिन, ये सभी, तो ये सभी ई गवर्नेंस जो है आजकल कॉन्सेप्ट चलता है ई गवर्नेंस, उसकी टर्मिनोलॉजी है। अगला प्रश्न है डैश 22 सॉरी ई एजुकेशन डैश के अंतर्गत आता है। तो जो ई एजुकेशन है वो आता है आपका G2C, ठीक है, गवर्नमेंट टू सिटीजन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक C2C का उदाहरण है, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ C2C। C2C का संदर्भ बताना है हमें ई कॉमर्स के संदर्भ में, तो इसका उदाहरण पूछा है। तो C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, तो इस दिए गए विकल्प में OLX आएगा, यानी जहाँ एक कंज्यूमर बेचता है और एक कंज्यूमर खरीदता है, यहाँ कोई कंपनी नहीं होती है। OLX वगैरह सामान व्यक्तिगत रूप से बेचते हैं ना, ये ऑप्शन इसका सही आ गया। 24वां प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है C2G से क्या आशय है। तो C2G से आशय है क्वेश्चन नंबर 24 का बी, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। क्या होता है, कुछ जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो अपना खुद प्लेटफॉर्म यूज़ करती है कंज्यूमर के लिए। जैसे आप देखेंगे एक जो आजकल गवर्नमेंट परचेस होती है वो जेम्स पोर्टल आदि होता है, जेम्स पोर्टल होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, वो ये इसी का उदाहरण है कंज्यूमर टू गवर्नमेंट का। ठीक है। अगला प्रश्न है उमंग क्या है, उमंग का फुल फॉर्म क्या है, अभी पूछा गया है। तो उमंग एक प्रकार का यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक डिजी लॉकर का उद्देश्य। देखिए डिजी लॉकर आप लोगों को सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें आपकी ABC ID यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो भी आप ये एग्जाम के बाद क्रेडिट हासिल करेंगे, 4 क्रेडिट, 2 क्रेडिट, 6 क्रेडिट, जितने भी मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव के क्रेडिट आप अर्जित करेंगे वो सब डिजी लॉकर में ट्रांसफर हो जाएगा। यदि बच्चा DAV में फर्स्ट ईयर करता है और उसे बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय या उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय से सेकेंड ईयर करना है तो कोई रोक टोक नहीं है, वो अपनी ABC ID विक्रम विश्वविद्यालय में देगा सेकेंड ईयर में और उसकी मार्कशीट उधर ट्रांसफर हो जाएगा। जिस प्रकार बैंक में पैसे रखे जाते हैं, जिस प्रकार ई वॉलेट में पैसे रखे जाते हैं, उसी प्रकार अब आपकी जो क्रेडिट्स हैं वो ABC बैंक में रखी जाएंगी। जो भी आपकी मार्कशीट में जो आप अर्जित करते हैं वो नंबर वहाँ
जमा हो जाएंगे। और आने वाले समय में आपको फिजिकली मार्कशीट वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, आप डिजी लॉकर का एक पासवर्ड देंगे, उनको एक लिंक शेयर करेंगे, सामने वाला जिसको भी चेक करना है आपकी मार्कशीट वो डिजिटल लॉकर से वेरीफाई कर लेगा। 10वीं 12वीं ये सब धीरे धीरे आने वाले समय में ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी। खैर, हम ये क्वेश्चन नंबर 26 पर है, निम्न में से कौन सा एक डिजी लॉकर का उद्देश्य है? तो डिजी लॉकर का इनमें से उद्देश्य बताना है। ये इसका मुख्य उद्देश्य क्लाउड वेव एक्सेस, यानी आप चीज़ें क्लाउड पर रखें, उसको एक्सेस करें। सी ऑप्शन सही है। एबीसी में कौन सा कोर्स शामिल है? तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, डिस्टेंस मोड भी होता है, ऑनलाइन मोड भी होता है, एक्चुअली ऑफलाइन मोड भी, जैसा आप लोग भी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं लेकिन आपकी एबीसी होती। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, पर अब चूँकि दिया है तो हमें डी वाला मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम डी वाले ऑप्शन को सही मान लेते हैं, बी और सी। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, क्या डिजिटल लॉकर में डॉक्यूमेंट का रियल टाइम सत्यापन होता है? बिल्कुल। इज द रियल टाइम वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स पॉसिबल इन डिजी लॉकर? बिल्कुल। अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं, बाइक ड्राइव राइड करते हैं और अगर आप भूल जाते हैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस, तो आप पुलिस को बता सकते हैं। डिजी लॉकर में डिजी लॉकर का आपका पैन कार्ड, डिजी लॉकर में ड्राइविंग लाइसेंस, सब कुछ मान्य है। आधार भी डिजी लॉकर का मान्य है। अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और अगर आप ओरिजिनल आईडी कैरी नहीं करते हैं लेकिन डिजी लॉकर में है, तो वो आपके डिजी लॉकर का मान्य किया जाता है। अगला प्रश्न 29, डिजी लॉकर द्वारा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट खालिस्तान में सपोर्ट करता है? पीडीएफ, जेपीजी, जेपीईजी, सभी में ही करता है सपोर्ट। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ई सोसाइटी खालिस्तान के अंतर्गत आता है? तो जो ई सोसाइटी है, क्वेश्चन नंबर 30, ई सोसाइटी बिलोंग्स टू ई सोसाइटी, ई टैक्सेशन, ई कल्चर, बोथ ए एंड बी। ई टैक्सेशन सभी आना चाहिए ये। नेक्स्ट आईओटी, ये बहुत ही अच्छा टर्म है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसे बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स नॉट थॉट्स। तो बी ऑप्शन इसका सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। साइबर बुलिंग में खालिस्तान शामिल है? मृत्यु की धमकी देना, गाली देने वाला बयान, गुमराह करना, या सभी? तो ऑल द अबव आ जाएगा इसमें 32 का। 33 है, साइबर सिक्योरिटी खालिस्तान को रोकने की प्रक्रिया है? तो साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट और कोई भी सूचना। हाँ, तो यहाँ पर ऑल द अबव आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एपीटी से क्या आशय है? तो एपीटी से आशय है आपका एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, ये साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 35, जीरो डे अटैक। जीरो डे अटैक के द्वारा क्या किया जा सकता है? जीरो डे अटैक कैरिड आउट बाय साइबर क्रिमिनल्स, हैक विजिटर्स, एक्टिविस्ट, निगम से संबंधित जासूस, या सभी? तो ये सभी के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट, एक प्रकार का एक सोशल इंजीनियरिंग अटैक कौन सा है इनमें से? ये क्वेश्चन जो है इसमें आएगा फिशिंग। फिशिंग एक सोशल इंजीनियरिंग है, क्लाउड तो नहीं है, क्लाउड तो सर्विस होती है, रैनसमवेयर भी होता है एक प्रकार का यहाँ पर भी। तो ये ए ऑप्शन में से इसका सही आना चाहिए 30। फिशिंग क्या होता है? ज़्यादातर ये फाइनेंशियल फ्रॉड के संदर्भ में फिशिंग कहलाता है ना। और ऑनलाइन के रूप में किसी को धमकी देना, उसको रैनसमवेयर, एक प्रकार का वायरस है ये रैनसमवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। आईटी एक्ट 2000 कब अधिसूचित किया गया था? ये आपको महीना तारीख बताना है इसका। ये है अक्टूबर 17, 2000, आईटी एक्ट 2000। नेक्स्ट, एनसीएफएस का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर 38 आपको देखना है, 38। तो यहाँ पर देखिए कोई भी जो है इसका फुल फॉर्म पूछा गया है ना, एनसीएफ स्टैंड नेशनल साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, तो ऐसा होना चाहिए। पर चूंकि एनसीएफएस पूछा है तो इसमें ये आएगा, इसमें डी आना चाहिए, इसमें कोई भी नहीं मैच कर रहा है इससे। नेक्स्ट, मास मार्केटिंग फ्रॉड को खालिस्तान के द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है सभी के द्वारा, स्पैम मेल्स, मास मेलिंग। नेक्स्ट, साइबर सिक्योरिटी में शामिल है बचाव, पता लगाना, रिकवरी, सभी? तो ये भी सभी है इसमें। अगला प्रश्न है 41, कौन सा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। आप लोगों ने ये क्वेश्चन बिना पढ़े ही कर दिया होगा ना। याहू नहीं है,
याहू क्या है? याहू एक प्रकार का मैसेंजर है, एक प्रकार की ईमेल प्रोवाइडिंग सर्विस है। बाकी ट्विटर अब जो एक्स हो गया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और आपका व्हाट्सएप, ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, हैश टैग खालिस्तान चिन्ह से शुरू होता है। हैश टैग किससे? तो हैश से ही होगा ना, बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 43 पर चलते हैं। 43 का कह रहा है SMM से आशय क्या है? तो SMM से आशय है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ओके, मैनेजमेंट शब्द है इसमें, डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया की कमी के रूप में होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पिटफॉल ऑफ सोशल मीडिया? ये होता है डिस्ट्रैक्शन, टू मैनी ओपिनियन, इम्पेशंस, अधीरता, ये सभी आएगा इसमें, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 45, सोशल मीडिया पर कोई व्यक्ति वायरल कैसे हो सकता है? अपने श्रोताओं को जाने, अद्वितीय और आकर्षक सामग्री बनाएं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स और हैशटैग का उपयोग करें। तो यहाँ पर ये सभी करना है, जी हाँ, ये डी वाला ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, 45 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट 46 देखते हैं, 46वां प्रश्न, फ्लैगिंग साइट विजिटर को डैश अनुमति देता है। फ्लैगिंग अलाउज ए साइट विजिटर टू फ्लैग ए पीस ऑफ व्हाट? पीस ऑफ कंटेंट। तो यहाँ पर इसका 46 का ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट 47, देखिए अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है, अगर आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको ऑल द बेस्ट। अगर आपके मित्र रिश्तेदार हैं तो उनको भी वीडियो शेयर करो, वो भी देख लें, उनके भी अच्छे नंबर आ जाएं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से कौन सा सामान्य सोशल मीडिया की चुनौती डैश जोखिम है? तो यहाँ पर देखिए सोशल मीडिया की चुनौती पूछा है, फिशिंग, मालवेयर हमला, पासवर्ड की चोरी। तो इनमें से ये सभी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, द मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज? यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे लोकप्रिय कौन सा है, तो आप जानते हैं सबसे लोकप्रिय व्हाट्सएप है, सबके मोबाइल में है, लिंक्डइन हो नहीं हो। अगला प्रश्न 49वां क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पर उपयुक्त प्रैक्टिस खालिस्तान है। मैनेज प्राइवेसी सेटिंग, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का उपयोग, पासवर्ड नहीं बदलना। पासवर्ड तो बदलते रहना चाहिए समय समय पर, है ना। तो ये ए और बी वाला ऑप्शन सही आएगा, यानी ए और बी वाला डी में है, ठीक है। अंतिम प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, मैं आपको उसके पहले बता दूं, आप BA BCom BSc सभी की जो स्टूडेंट्स हैं सबका सिलेबस सेम है, सारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है, इसलिए ऐसा मत सोचिए आप कि ये DAVV का पेपर है, ये सबके लिए उतना ही काम का है, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। अंतिम प्रश्न है, डैश सोशल नेटवर्क रिमोट लर्निंग प्रदान करता है? शिक्षा, संप्रेषण, पेशेवर यानी प्रोफेशनल्स, या सूचना? यहाँ पर आएगा कम्युनिकेशन। सोशल नेटवर्क्स ऑफर रिमोट लर्निंग, कम्युनिकेशन सोशल नेटवर्क ऑफर्स रिमोट लर्निंग। तो यहाँ पर एक कम्युनिकेशन आ जाएगा। 50 प्रश्न यहाँ पर पूरे होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।